दुनिया के बाकी देशों पर अलग अलग तरीके से असर कैसे डालेंगे? इससे पहले हम पाकिस्तान को लेकर भी बात कर रहे थे। पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंक को बढ़ावा दिया जाता रहा या फिर जैसे वहां से ड्रग्स की तस्करी होती थी, ऐसे में अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि जो कि एक वाहिद सुपर पावर है उसकी वीक फॉरेन पॉलिसीज, इसमें कोई दो राय इसमें नहीं है। अब जो दो चीजों की हम बात करेंगे, एक तो मैं बताऊंगा कल जो मैं गया हूं तो मैंने कुछ कांग्रेसमैनों से मिला है, मैं बताऊंगा कैपिटल हिल के ऊपर क्या बातें थी वो हैं और वो किस किस्म की एनर्जी इमरजेंसी लगाना चाहते हैं और क्यों, क्या ऐसी सिचुएशन है अमेरिका के अंदर? पहला तो मेरा सवाल आपसे यही होगा सर। देखिए, मैंने तो उसकी स्पीच बिल्कुल नहीं सुनी है और उसका कोई कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं और वो कुछ ना कुछ इस तरह से एक हाइप और रेटोरिक क्रिएट करते हैं जिसको थोड़ा सा पब्लिक को सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैं उन तरह के वक्ताओं में नहीं हूं क्योंकि फितरत से परेशान हूं। भी इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व पाया जाएगा, उसे बाहर का रास्ता न सिर्फ दिखाया जाएगा बल्कि आतंकी घोषित कर दिया जाएगा। घुसपैठ को रोकने के लिए भी सेना भेजने की तैयारी कर ली है। साथ ही साथ मैक्सिको की सीमा पर अमेरिकी सेना की तैनाती की बात भी कही गई। 6 तस्वीरें अब आप देख लीजिए। शेयर करता हूं वो दो स्पीचेस, एक जो उन्होंने कल कैपिटल वन अरीना के अंदर दी है उसको, और आज जो उन्होंने इनॉग्रेशन के बाद स्पीच दी है, दोनों को कोशिश करते हैं कि इनका एनालिसिस किया जाए। कल जो चीमा साहब, मैं जो वहां पे गया, डोनाल्ड फायदा भी नहीं होता है। सर आपने गुस्से में आके नहीं सुनी डॉक्टर साहब? नहीं, असल में ये है कि वो 2016 से यही सब कुछ कह रहे हैं, तो वो और इमरान की तकरीर जो है ना वो एग्जैक्टली एक ही जैसे होती है। तो जो चीजें जो है वो 92 के वर्ल्ड कप से पहले अधिवक्ता हूं और हर चीज के बहुत से पहलू देखने की कोशिश करता हूं। तो आज एक सीरियस नोट पर देखते हैं कि भारत, दुनिया और अमेरिका पे ट्रंप के आने का क्या क्या असर हो सकता है। वैसे में ज्यादा जो रिपब्लिकन लीडर्स हैं उनसे आपकी कल मुलाकात हुई है कैपिटल हिल में, उसके बारे में भी बताएं। और ताड़ साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हल्फ उठाते, अभी एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन तो नहीं किए, लेकिन जो उन्होंने स्पीच की है आफ्टर ओथ, उस पे उन्होंने काफी ज्यादा बम फोड़े हैं, मैक्सिको पे, पनामा पे, इधर उधर। जरा हमें बताएं क्या चल रहा है, क्या करेंगे आज डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ? देखें चीमा साहब, एक तो इस वक्त दुनिया की और अमेरिका की एपेटाइट है कि उनको एक अच्छा कमांडर इन चीफ मिले, एक अच्छा लीडर मिले, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी मिसाइल हैं आज उनके पीछे अमेरिका, जो कि एक वाहिद सुपर पावर है, उसकी वीक फॉरेन पॉलिसीज, इसमें कोई दो राय इसमें नहीं है। अब जो दो चीजों की हम बात करेंगे, एक तो मैं बताऊंगा कल जो मैं गया हूं तो मैंने कुछ कांग्रेसमैनों से मिला है, मैं बताऊंगा कैपिटल हिल के ऊपर क्या बातें थी वो भी शेयर करता हूं। वो दो स्पीचेस, एक जो उन्होंने कल कैपिटल वन अरीना के अंदर दी है उसको, और आज जो उन्होंने इनॉग्रेशन के बाद स्पीच दी है, दोनों को कोशिश करते हैं कि इनका एनालिसिस किया जाए। कल जो चीमा साहब, मैं जो वहां पे गया, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने, आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा कैबिनेट पिक की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की थी। ज्यादातर जो वहां पे यंग लोग आए हैं सारे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के दोस्त थे, वो सारे, इंक्लूडिंग जेडी वाइंस। तो उसमें बिलखसूस हमने जो बातें की वो इस कैबिनेट के हवाले से की, और उन्होंने ये बताया हमें कि किस तरीके से हम मैंडेट डिलीवर करेंगे। हमारे पास कोई और चॉइस है ही नहीं है कि जब तक लोग लॉयल नहीं होंगे आइडियोलॉजी के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। एक तो वो एक आप देखें कैबिनेट के अंदर कुछ मुश्तरक चीजें, एक तो सारे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की एज ग्रुप के लोग हैं, यंग लोग हैं। दूसरी उनके साथ चीज है कि सारे चाइना हाकिश है। तीसरी उनके साथ चीज जो है वो सारे अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के विक्टिम रहे, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप। आज भी उन्होंने कहा। ऐसा ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आसिम यूसुफजई साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक्स फॉर हैविंग मी। और हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल नबी बलोच साहब, जो कि एनालिस्ट है और खास तौर पर रिपब्लिकन्स को बहुत करीब से जानते भी हैं और देखते भी हैं। तो हम चाहेंगे कि जो रिपब्लिकन्स का पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे सामने जरूर रखें कि वो क्या सोचते हैं इस सिलसिले में। तो पहले डॉक्टर आसिम, आपसे मैं पूछना चाहूंगी सर, ये बात की कि नेशनल एनर्जी इमरजेंसी, इसका क्या हम मतलब लेंगे? इसका क्या बूस्ट फॉसिल फॉइल्स है, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और वो किस किस्म की एनर्जी इमरजेंसी लगाना चाहते हैं और क्यों, क्या ऐसी सिचुएशन है अमेरिका के अंदर?
पहला तो मेरा सवाल आपसे यही होगा सर। देखिए, मैंने तो उसकी स्पीच बिल्कुल नहीं सुनी है और उसका कोई फायदा भी नहीं होता है। सर क्योंकि आपने गुस्से में आके नहीं सुनी डॉक्टर साहब? नहीं, असल में ये है कि वो 2016 से यही सब कुछ कह रहे हैं, तो वो और इमरान की तकरीर जो है ना वो एग्जैक्टली एक ही जैसी होती है। तो जो चीज़ें जो है वो 92 के वर्ल्ड कप से शुरू होती हैं, वही चीज़ें जो है वो यहाँ पर भी होती हैं। तो उसको उसके स्पीच सुने बगैर ही मैं आपको बता सकता हूँ कि उसने क्या कहा है और उसके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। तो उसने जो है एक तो ये उसने एक इमरजेंसी डिक्लेयर की है बॉर्डर पे, कि बॉर्डर पर भी एक इमरजेंसी है और एनर्जी भी, उसके नजदीक सब कुछ जो है वो इमरजेंसी होती है और वो सिर्फ जो है वो चीजों को फिक्स कर सकता है। तो ये इसी वजह से वो एक हाइप बना रहा है इस वक्त, ताकि वो अमेरिकन पब्लिक को और स्पेशली अपने बेस को ये बता सके कि इस वक्त अमेरिका में सब कुछ जो है वो ब्रोकन है और सिर्फ मैं ही उसको फिक्स कर सकता हूँ। तो ये उसका जो सारा इस वक्त जो एम्फेसिस है वो इसी बात पर है। हालांकि एनर्जी जो है इस वक्त अमेरिकन जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा इस वक्त मजबूत है पिछले 50 सालों के मुकाबले में, और उसकी वजह यह है कि एक तो डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन जो है वो हाईएस्ट है इस वक्त। तो साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है और शपथ लेने के बाद एक छड़ लगा दी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की। अब देखते हैं कि दुनिया में, भारत में, और ये ना समझिए सिर्फ दुनिया और भारत में, अमेरिका में भी क्या हिचकोले आएंगे ट्रंप के शपथ लेने के बाद और ट्रंप के काम करने के तरीके के बाद। इस पर थोड़ा सा आज विश्लेषण करेंगे। जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं, लोग इनकी हेडिंग पढ़कर अपना कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं और वो कुछ ना कुछ इस तरह से एक हाइप और रेटोरिक क्रिएट करते हैं जिसको थोड़ा सा पब्लिक को सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैं उन तरह के वक्ताओं में नहीं हूं, क्योंकि फितरत से परेशान हूं। वक्ता से पहले अधिवक्ता हूं और हर चीज के बहुत से पहलू देखने की कोशिश करता हूं। तो आज एक सीरियस नोट पर देखते हैं कि भारत, दुनिया और अमेरिका पे ट्रंप के आने का क्या क्या असर हो सकता है। वैसे मैं ज्यादा इंटरेस्टेड भारतीय के मुद्दों को लेकर हूं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? एक चीज जो ट्रंप के आने के बाद मुद्दा बनी हुई है मीडिया का, एंकर्स का, यूट्यूबर्स का, ब्रॉडकास्टर्स का, इसीलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाया। बस ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इतने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ये हैं क्या, क्योंकि ऐसे तो मुद्दा एक यही काफी है कि मुसलमानों पे अमेरिका में बैन, इसी में आपके लाखों लाखों व्यूज निकल आते हैं। तो उसी से शुरू करते हैं। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने बैन लगाया था कि इन देशों से मुसलमान हमारे देश में कुछ दिन के लिए नहीं आएंगे। बैन को इकोसिस्टम ने रूप दे दिया कि मुस्लिम बैन इन अमेरिका, और उसके प्रोटेस्ट में लोग सड़कों पर निकल आए। उसमें लिबिया था, सोमालिया था, सूडान था, ईरान था, इराक था, सीरिया था और यमन था। इतने मुल्क थे। अब जो भी ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हुए हैं, फिर बता दूं, जब तक उनके अंदर का कंटेंट आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे वो